दशकों से यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। उस कब्जे को क्या आज़ाद समाज पार्टी, नई नवेली पार्टी छुटा पाएगी समाजवादी से? को लड़ती है। ऐसे ही जब हमारी खुद की पार्टियां, मुसलमानों ने जीवन भर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, लेकिन आज के समय में हमारे लोग मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, अधिकार छीने जा रहे हैं। ना वो सदन में है, ना वो विधानसभा में है, वो कहीं भी नहीं है, वो सड़कों पे भी नहीं है, लोगों के सुख दुख में नहीं है। तो उन लोगों को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी से लोग इसीलिए जुड़ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस छोड़ के भाजपा मजबूत हुई, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके हम आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा पूरा अनुसूचित जाति और जनजाति जो समाज है, जिस दिन वो आज़ाद समाज पार्टी में पूरी तरह से आ जाएगा, फिर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान वोट है, वो सारा वोट आज़ाद समाज पार्टी के साथ होगा। और आने वाले एक दशक में ही आप देखना, एक दशक की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखेंगे। लगातार आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों में इतनी खुशी है जितनी खुशी दिवाली की होती है, ईद की होती है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई मसीहा, कोई देवता, कोई पीर पैगंबर हमारे बीच में दोबारा से जन्म लेकर के आया है, जो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कौम की समस्याओं का समाधान करेगा, जो सबके सुख दुख में साथ खड़ा होगा, जो सबको इंसानियत की राह पर लेकर के आएगा। इतना जोश, उत्साह और खुशी लोगों के बीच में है। हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों को, लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद की एक झलक देखने के लिए इतने तरस रहे हैं। जब भाई आएंगे परसों यहाँ 24 तारीख में, आप दिखा देना, आप वो जोश देखना, लोग अपने कपड़े तक उतार देंगे, लोग भाई का स्वागत ऐसे करेंगे, आप खुद देख लेना। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद की एक विधानसभा है कुदर की, जिस पर आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद का कार्यक्रम है, उसी की तैयारी देख रहे हैं भीम आर्मी के मजबूत और पुराने साथी राजन गौतम जी। इनसे जानते हैं कि कुंदरकी में क्या कुछ तैयारी है और कुंदरकी जीतने का क्या कुछ प्लान है। तमाम बातें समझेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस और सपा से किस प्रकार से लोहा लेने का काम नई नवेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी करेगी। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्या लगता है, आप कुंदरकी में घूम रहे हैं, कुंदरकी का माहौल आपको क्या लग रहा है? देखिए, पिछले 50-55 साल से कुंदरकी में एक ही पार्टी का कब्जा रहा, और वो कब्जा रहा समाजवादी पार्टी का। उनका कार्यकाल यहाँ इतना ख़राब रहा कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, गड्ढे है, पानी भरा हुआ है, नालियाँ ख़राब है, यहाँ एक भी डिग्री और इंटर कॉलेज नहीं है विधानसभा में। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए इस बार कुंदरकी की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव होगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार इस सीट पर एक इतिहास दोहराने जा रहा है। आज तक भी किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को यहाँ टिकट नहीं हुआ, हमेशा से यहाँ जनरल कास्ट के लोग चुनाव लड़े और वही जीते। पहली बार आज़ाद समाज पार्टी ने ये हिम्मत दिखाई और पिछड़ी जाति के हाजी चांद बाबू मलिक को यहाँ से टिकट दिया, और वो 1,40,000 वोट यहाँ पर पिछड़ी जाति का है, जिसमें 60,000 वोट अलग से अनुसूचित जाति और जनजाति का है। तो ये वोट मिल कर के 2.5 लाख के 2-2.25 लाख वोट बनते हैं, और यहाँ जीतने के लिए हमें 90,000 वोट चाहिए, तो हमारी सीट क्लियर निकलेगी। जो आपके जो विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव इसलिए लड़ रही है कि बीजेपी को जिता दें। पिछले लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों ने देख ही लिया, हम एक सीट पे चुनाव लड़े, 2 सीट पे चुनाव लड़े हम। एक सीट पे हमें मिले 80,000 वोट, और दूसरी सीट जिसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद खुद लड़े, वहाँ 5.5 लाख वोट हमें मिले। अगर हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ लेते तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती यहाँ केंद्र में। हमने अन्य पार्टियों पे एक एहसान ही कर दिया कि हम सारी पार्टियों पे चुनाव नहीं लड़े। तो ये भ्रम है, लोगों को भ्रमित करने का जो फॉर्मूला है, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के लोगों के बीच में फैलाया है। अब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है उनके हकों की, उनके अधिकारों की बात कौन करता है, उनके ऊपर हुए अन्याय शोषण के खिलाफ कौन लड़ता है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कौन काम कर रहा है।
तो लोग जागरूक है और आज़ाद समाज पार्टी का दामन बड़ी मजबूती से लोगों ने पकड़ लिया है। आप मीरापुर देख लीजिए, आप खैर देख लीजिए, आप कुंदरकी देख लीजिए, इन 3 विधानसभाओं पे हमारी इतनी मजबूत दावेदारी है। दूसरी पार्टी के लोग अभी तक फील्ड में नहीं है। हम 4 महीने से लगातार यहाँ प्रत्येक दरवाजे पर विधानसभा की 4-4 बार जा चुके हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम वोट आज़ाद समाज पार्टी को देंगे। हाजी चांद बाबू पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी के पहले विधायक के रूप में हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे। आप कुंदरकी में घूम रहे हैं, कुंदरकी में क्या कुछ समस्या है लोगों की जो लोग आपसे बात कर रहे हैं? उद्योगपतियों को टिकट होते हैं, धन्ना सेठों को टिकट हुए हैं, वो लोग जीत करके अपनी झोलियाँ तो भरते हैं, लेकिन जो गरीब और आम जनता की परेशानियां हैं उन परेशानियों का कभी कोई समाधान नहीं हुआ। सड़क, बिजली, पानी, ये मेन समस्याएं है, ये कुंदरकी में लोगों को नहीं मिल पाई। यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ रात में चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि रात में यहाँ चोरी चकारी ठगी होती है। तो इन सारी समस्याओं से अब लोग समाधान चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और इसका एक ही समाधान है कि वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे, हाजी चांद बाबू को जिताएंगे। कई दशकों से यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, उस कब्जे को क्या आज़ाद समाज पार्टी, नई नवेली पार्टी छुटा पाएगी इस समाजवादी से? कई दशकों से बिजनौर और नगीना पे भी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। जब हमने जो सबसे मजबूत गढ़ था उसे तोड़ करके सबको जीरो कर दिया, तो हम यहाँ भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय सांसद नगीना, वो खुद गांव-गांव जाकर के लोगों को संबोधित करेंगे जैसे वो नगीना करते थे। उनसे भी पहले यहाँ एक पूरी 2-2.5 हज़ार लोगों की टीम है जो हर गांव में, गली मोहल्लों में घूमकर लोगों को उनके अधिकारों के लिए सचेत कर रही है, समझा रही है, और उनको बता रही है कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाले समय में जितना बुरा पहले आपके साथ हुआ है उससे भी बुरा होने वाला है। अगर आपको इनसे बचना है तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करो, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में एक ही ऐसा नेता है जो सबकी पीड़ा को, सबके दर्द को समझता है, सबके सुख दुख में साथ खड़ा होता है और न्याय की बात करता है। इसलिए लोग अब हमसे जुड़ने लगे हैं। आज के समय में हम 60,000 वोट लेकर के यहाँ इस मैदान में खड़े हैं। जब रैली होगी भाई की तो 50,000 से ज़्यादा लोग इस रैली में पहुँचेंगे। आप परसों दिखा देना, 24 अक्टूबर की रैली है, चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद यहाँ आ रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाओगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। जब हम आपके समाज में जाते हैं तो आपके समाज के लोग ये कहते हैं कि समाज में 2 फाड़ हो गए, समाज में बंटवारा है, अब ये समाज कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये भी कुछ 2-4 जो पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जो वोट एकजुट हो रहा है, जो लोग इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों को छीनने के लिए तैयार है, उन लोगों को अलग कैसे किया जाए, उन लोगों के टुकड़े कैसे किए जाए। तो वो दूसरी पार्टियों के नेता, दूसरी पार्टियों के लोग आकर के बीच में आपके बोलते हैं कि भाई समाज के 2 हिस्से हो गए। अब समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, समाज पढ़ा लिखा है। जैसे कांग्रेस ने सवर्ण हिंदुओं की बात उठानी बंद कर दी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बना करके देश भर में प्रचार प्रसार कर करके हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत किया और सरकार बना ली। आज भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई को लड़ती है। ऐसे ही जब हमारी खुद की पार्टियां, मुसलमानों ने जीवन भर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, लेकिन आज के समय में हमारे लोग मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, अधिकार छीने जा रहे हैं। ना वो सदन में है, ना वो विधानसभा में है, वो कहीं भी नहीं है, वो सड़कों पे भी नहीं है, लोगों के सुख दुख में नहीं है। तो उन लोगों को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी से लोग इसीलिए जुड़ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस छोड़ के भाजपा मजबूत हुई, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके हम आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा पूरा अनुसूचित जाति और जनजाति जो समाज है, जिस दिन वो आज़ाद समाज पार्टी में पूरी तरह से आ जाएगा, फिर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान वोट है, वो सारा वोट आज़ाद समाज पार्टी के साथ होगा। और आने वाले 1 दशक में ही आप देखना, 1 दशक की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखेंगे। लगातार आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप हरियाणा लड़े, जम्मू कश्मीर लड़े चुनाव, लेकिन जमानत जब्त हो गई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, वहाँ हमारा संगठन नहीं था। वहाँ की जो आम जनता है, जो भाई से प्यार करती है, जो चंद्रशेखर आज़ाद से लगाव रखते हैं, उन तमाम लोगों ने खुद मिलकर के ये डिसाइड किया
कि भाई हमारा वोट वैसे भी कांग्रेस या बीएसपी पे जाएगा और वो खराब ही होना है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपने भी प्रत्याशी उतारे, प्रत्याशी भी हमारे पास है, आप उतारो। अगर आपको 2-2 4-4 हज़ार वोट भी मिले तो आप अगली बार इतनी मजबूती से ताकत में आओगे जिसको पूरा हरियाणा और जम्मू कश्मीर देखेगा। आपके बिना कोई यहाँ सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि आम जनता की अगर कोई आवाज़ उठाता है वो चंद्रशेखर आज़ाद है। आम लोगों के मुद्दों को अगर कोई सदन में संसद में उठाता है तो वो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद है। तो आप यहाँ चुनाव लड़ो, और जनता के कहने से हरियाणा चुनाव लड़ा गया, हमारे पास वहाँ संगठन नहीं था। अब हमने वहाँ अगले चुनाव के लिए जो 2029 में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के लिए हमारा संगठन तैयार हो गया है। गांव-गांव में हमारी बूथ कमेटियां बन चुकी है, हमारे कार्यकर्ता है। आने वाले 5 साल हमारी फील्ड खाली पड़ी है। हम जी तोड़ मेहनत करके हरियाणा को एक नया विकल्प देने के लिए तैयार है 5 साल में। चंद्रशेखर आज़ाद की रैली है इसी स्थान पर, क्या माहौल देख रहे हैं, कितनी भीड़ आने की उम्मीद जता रहे हैं? लोगों में इतनी खुशी है जितनी खुशी दिवाली की होती है, ईद की होती है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई मसीहा, कोई देवता, कोई पीर पैगंबर हमारे बीच में दोबारा से जन्म लेकर के आया है, जो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कौम की समस्याओं का समाधान करेगा, जो सबके सुख दुख में साथ खड़ा होगा, जो सबको इंसानियत की राह पर लेकर के आएगा। इतना जोश, उत्साह और खुशी लोगों के बीच में है। हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों को, लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद की एक झलक देखने के लिए इतने तरस रहे हैं। जब भाई आएंगे परसों यहाँ 24 तारीख में, आप दिखा देना, आप वो जोश देखना, लोग अपने कपड़े तक उतार देंगे। लोग भाई का स्वागत ऐसे करेंगे, आप खुद देख लेना। जो 9 सीटों पर चुनाव है, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद आज़ाद समाज पार्टी को जताई जा रही है? चुनाव 10 सीटों पे। हाँ, 10, एक पे भी घोषणा नहीं हुई है। हो जाएगी। 4 सीटों पे हमारी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत है। गाजियाबाद, मीरापुर, खैर और कुंदरकी, जिसमें हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि मीरापुर और कुंदरकी, क्योंकि ये हमसे मिली जुली सीटें, हम इन 2 सीटों पर खुद भी गए हैं, और सीटों पर अभी हम गए नहीं। ये 2 सीटें हम आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पे है। दूसरी पार्टियों की ना गाड़ियाँ है, ना प्रत्याशी है, ना उनकी टीम है फील्ड में। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही पूरी दोनों विधानसभाओं में आपको चमकती होगी। आप आज दिन भर घूमिए पूरी विधानसभा में, आपको ना समाजवादी की गाड़ी मिलेगी, आपको ना भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी मिलेगी, ना बहुजन समाज पार्टी की गाड़ी मिलेगी, ना कांग्रेस पार्टी की गाड़ी मिलेगी। अगर आपको कोई कार्यकर्ता, कोई गाड़ी, कोई झंडा, कोई बैनर, कोई पंपलेट दिखाई देगा तो वो आज़ाद समाज पार्टी के हाजी चांद बाबू का दिखाई देगा। अन्य किसी पार्टी का अभी तक भी यहाँ कोई प्रचार नहीं है। माना उनका वोटर मजबूत है, उनका वोटर तैयार है, वो पुरानी सत्ता में रह चुके, लेकिन उनकी सत्ता को हिलाने के लिए हमारे पास भी एक नया विकल्प है जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के बड़े और पुराने साथी मौजूद थे, जो लगातार कुंदरकी और मीरापुर विधानसभा को देखने का काम कर रहे हैं और ये कई सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये तो समय तय करेगा, रिजल्ट तय करेगा कि किसके हाथ जाएगी उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटों की बाजी और कौन जीतेगा। ये समझने वाली बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँचेंगे और कितनी भीड़ होगी, ये भी देखने लायक होगा। बने रहिए इस खास वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।